हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन सिक्स का सेकंड लेसन डाइवर्सिटी इन सोसाइटी में पढ़ेंगे। तो डाइवर्सिटी में विविधता होती है, तो समाज में जो विविधता है उसके बारे में इस लेसन में अपने को पढ़ना है। क्या पॉइंट से ये है 2.1 डाइवर्सिटी इन अवर स्टेट, 2.2 है द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, 2.3 है द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टूवर्ड डेवलपमेंट एंड 2.4 है रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी। तो अपन देखते हैं देयर आर मेनी लैंग्वेजेस, रिलीजियस, कल्चर, कस्टम एंड ट्रेडिशन इन इंडियन सोसाइटी। तो अपने भारतीय समाज में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं और ये अलग अलग तरीके का इनका मतलब धर्म रहता है या अलग अलग परंपराएं ये परंपराओं को ये फॉलो करते हैं। दिस डाइवर्सिटी इज द मार्क ऑफ अवर रिच कल्चर हेरिटेज। और यही विविधता अपने मतलब संस्कृति की संस्कृति का एक वैभव है। वी लिव अमंग पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस सच एज मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, गुजराती, उर्दू। तो अपन अपने सोसाइटी में रहते समय मतलब बहुत से अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग अपने आजू बाजू में रहते हैं। दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एंड कल्चरल इवेंट्स इन डिफरेंट वेज। और उनके त्यौहार मनाने का जो मतलब तरीका रहता है वो भी अलग अलग रहता है और अलग अलग तरीके के वो त्यौहार मनाते हैं। देयर मोड्स ऑफ वर्शिप आर आल्सो डिफरेंट। उनका पूजा करने का तरीका जो रहता है वो अलग अलग रहता है, डिफरेंस रहता है एक दूसरे से। अवर कंट्री कॉन्सिस्ट ऑफ रीजन्स विद डिफरेंट हिस्टोरिकल लेगेसी वेयर दिस डाइवर्सिटी इज शेयर्ड एंड सेलिब्रेटेड। तो अपने भारत में मतलब जो कुछ ऐसे ऐतिहासिक प्रदेश है जहाँ जिनकी खुद का मतलब खुद की ऐसी हिस्टोरिकल ये है लेगेसी मीन्स वसीयत होता है, जैसे अपने माँ बाप मरने के बाद में अपने लिए वसीयत छोड़ के जाते हैं, उसी तरह इस प्रदेश की एक ऐसी वसीयत रहती है, यानी खुद का अलग ही उनका पहचान रहती है। तो as all these different communities in our country have lived together for many years। और इसी तरह मतलब अपने देश में अलग अलग कम्युनिटीज के समुदाय के लोग एक साथ में मतलब सालों से रह रहे हैं। अ फीलिंग ऑफ वननेस हैज डेवलप अमंग देम। और उनमें मतलब वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं और एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छा सोचने की उनकी फीलिंग है और इसी तरह उनका डेवलपमेंट होते जाता है। दिस फीलिंग ऑफ वननेस लीड टू यूनिटी इन इंडियन सोसाइटी। और यही फीलिंग जो है अपनी इंडियन सोसाइटी की यूनिटी एकता को बरकरार रखने के लिए मतलब बरकरार रखती है। 2.1 देखते हैं डाइवर्सिटी इज अवर स्ट्रेंथ। ये जो विविधता है यही अपनी ताकत है। तो इसके बारे में बताया है टू लिव विद डिफरेंट ग्रुप इज टू एक्सपीरियंस को एक्जिस्टेंस हेल्प टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द पीपल। तो अपन डिफरेंट ग्रुप में रहते हैं लेकिन एक दूसरे की जो फीलिंग्स है उसको समझते हैं और एक सहकार्य की भावना से अपन सहयोग की भावना से रहते हैं और लोगों को समझने का दूसरे लोगों को समझने की अपनी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसका लेवल इसी वजह से बढ़ता है और दूसरे लोगों को अपन अच्छे से समझ सकते हैं। इट एक्वेंट्स अस विद ईच अदर्स ट्रेडिशन, कस्टम एंड वेज ऑफ लाइफ। और इसी वजह से अपन एक दूसरे के ट्रेडिशन को उनके कस्टम को और उनके जीवन जीने के तरीके को समझ सकते हैं। वी लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स वे ऑफ लाइफ। और अपन एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हुए अपना जीवन जीते हैं। We even adopt certain tradition from others. This helps to increase the feeling of unity in society. This social unity helps us to face many natural and social calamities together. तो अपन समाज में जीवन जीते समय एक दूसरे के ट्रेडिशन को अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अगर आजू बाजू में किसी के यहाँ गणेश रहता है तो अपन उनके यहाँ पूजा करने जाते हैं। तो इस तरह अपने घर में कोई फेस्टिवल रहा तो अपने मोहल्ले वालों को अपन बुलाते हैं। तो इस तरह अपन एक दूसरे के ट्रेडिशन को अडॉप्ट करते हैं और इसकी वजह से अपने को एक दूसरे से अपने अच्छे रिलेशन हो जाते हैं और इसी की वजह से अपने सोसाइटी में यूनिटी बढ़ती है, एकता बढ़ती है। और दिस सोशल यूनिटी हेल्प्स टू फेस मेनी नेचुरल एंड सोशल कैलेमिटीज टुगेदर।
और ये जो अपनी सोशल यूनिटी रहती है, ये अपने को बहुत सी नैसर्गिक जो विपदाएँ आती है या आपदाएँ आती है, क्लैमिटीज मीन्स विपत्ति या आपदा होता है, तो और उसी तरह सामाजिक जो भी आपदाएँ रहती है, इनको मतलब इकट्ठा आके फेस करने की अपने को ताकत मिलती है और अपन ऐसे क्लैमिटीज को फेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने मोहल्ले में अगर कुछ दुखद घटना हो जाती है किसी के यहाँ, तो आप लोगों ने देखे होंगे सभी लोग उनके यहाँ जाके उनको समझाते हैं, उनको हेल्प करते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। 2.2 है द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। तो अपना जो भारत देश है, इसने एक सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो प्रिंसिपल तत्व स्वीकार किया है, तो उसके बारे में यहाँ बताया था। इंडियन सोसाइटी कॉन्स्टिट ऑफ पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजियंस। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड इम्पोर्टेंट प्रोविजंस टू इंश्योर दैट ऑल रिलीजियंस कम्युनिटीज विल हैव the freedom to worship according to their faith and to help develop a feeling of mutual understanding। तो अपने भारतीय समाज है, यहाँ बहुत से अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं और अपने जो भारतीय संविधान है, संविधान में एक महत्वपूर्ण प्रोविजंस मीन्स कलम एक लिखी गई है या कलम को एडॉप्ट किया है कि ये जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, लोगों के अलग अलग धर्म समुदाय के जो लोग हैं, इनको अपने इच्छा के अनुसार पूजा करने का और जिसके ऊपर विश्वास है उसको उस भगवान को मानने का या उस धर्म को मानने का उनको अधिकार दिया है। और इसी की वजह से क्या होता है कि लोगों में एक दूसरे को समझने की जो फीलिंग्स है या अंदर एक दूसरे को समझने की जो भावना है, ये डेवलप होती है। इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट secular nation of the world. We have great the linguistic and the religious diversity in our country. In order to preserve this diversity in a sound and healthy manner. तो भारत अपना एक मतलब धर्मनिरपेक्ष महत्वपूर्ण राज्य है विश्व में, और अपने जो देश में है अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और अलग अलग मतलब धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। तो भाषा में और धर्म में अपने को विविधता देखने मिलती है और इस डाइवर्सिटी का जतन करना ही अपने देश के मतलब अपने देश को एक अपन एकता बढ़ा सकते हैं और इस डाइवर्सिटी को मतलब टिका के रखना ही बहुत अपने लिए अपनी एक जिम्मेदारी है। We have accepted the principle of secularism accordingly। तो अपने भारत देश ने किस तरह धर्मनिरपेक्षता का तत्व स्वीकार किया है उसके पॉइंट्स यहाँ बताए हैं। तो नो रिलीजियन इज रिकॉग्नाइज एज द रिलीजियन ऑफ आवर कंट्री। तो अपने भारत देश में ऐसे एक धर्म को महत्व नहीं दिया है या अपने भारत में इसी धर्म के लोग रहेंगे या इसी धर्म को मानना पड़ेगा, ऐसा कोई भी मतलब बंधन अपने नागरिकों के ऊपर नहीं है। एवरी पर्सन हैज द फ्रीडम ऑफ वर्शिप एज पर देयर रिलीजन और द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म का स्वीकार करना या उस धर्म का पालन करने का उसको पालन करने की स्वतंत्रता मिली है। There can be no discrimination among people on the basis of their religion. The people of all religions are treated equally by the state। तो भारत में मतलब धर्म के आधार पे कोई मतभेद नहीं किया जाता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता और सभी लोगों को समान मतलब ट्रीट किया जाता है। तो अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन मीन्स ऑफ livelihood and government jobs are made available to all. There is no discrimination on the basis of religion। तो शिक्षा की सबको अपॉर्चुनिटी जो मिलती है तो उसमें भी कोई धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। उसके साथ साथ में गवर्नमेंट जॉब और जो भी रोजगार है उसमें भी वो सभी के लिए अवेलेबल किए जाते हैं। वहाँ धर्म के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। There are special provisions in the Constitution for the protection of religion and linguistic minorities. Minorities are free to protect and preserve their linguistic and cultural identities.
they are also free to bring about the development of their own communities through education. तो अपने भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण मतलब प्रोविजंस किया गया है जो अल्पसंख्यक लोग हैं, तो अल्पसंख्यक लोगों के धर्म और उनके जो भाषिक उनका जो भी मतलब स्वतंत्रता है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए प्रोविजंस लिखे गए, कलम लिखी गई है, उसके आधार पे उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो उनको अपने भाषिक और जो संस्कृति है और जो भाषा है उसको जतन करने का उनको अधिकार है और उसके साथ साथ में वो अपना एजुकेशन के आधार पे एजुकेशन लेके अपना डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, उसमें उनके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन या बंधन नहीं डाला जाता। द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म हैज हेल्प टू मेंटेन रिलीजियस हार्मनी इन इंडियन सोसाइटी। जो अपना सेकुलरिज्म का धर्म निरपेक्षता का जो तत्व है वो तत्व की वजह से धार्मिक सामंजस्य इंडियन सोसाइटी में मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो 2.3 है द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू आवर डेवलपमेंट। तो जो समाज है ये समाज का अपने डेवलपमेंट में क्या सहयोग है उसके बारे में यहाँ बताया है, किस तरह समाज अपने को डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प करता है। व्हाट डू वी लर्न बाय लिविंग इन अ सोसाइटी। तो अपन समाज में जीवन जीते समय क्या सीखते हैं या समाज से अपने को क्या शिक्षा मिलती है। व्हाट वैल्यू क्वालिटीज डू वी इम्बाइब मीन्स अवगत करना या ग्रहण करना होता है। तो अपन जीवन जीते समय कौन से तत्व वहाँ सीखते हैं, वैल्यूज मूल्य सीखते हैं, कौन सी क्वालिटीज अपने में आती है या अपन ग्रहण करते हैं। लेट अस सी हाउ सोसाइटी हेल्प टू डेवलप अवर पर्सनालिटी। तो अपन अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए सोसाइटी किस तरह हेल्प करती है वो देखेंगे। तो कोऑपरेशन होता है सहकार्य, एक दूसरे को हेल्प करना। तो ऑल सोसाइटीज आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी। तो जो सोसाइटी का बेस है तो वो मतलब पारस्परिक एक दूसरे सहकार्य और उसमें दोनों आ जाते हैं, इंडिविजुअल व्यक्तिगत और सामुदायिक भी, मतलब जो सहयोग है एक दूसरे को करते हैं वो अपने सोसाइटी का बेस है और उसी के आधार पर अपना समाज टिका हुआ है।